गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। हम योर होस्ट बिलाल खान। एक बार फिर हम आ चुके हैं सुबह सवेरे मॉर्निंग स्पॉट में लाइव। और सुबह का वक्त होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आगाज़ किसी न किसी अच्छे टॉपिक के साथ किया जाए और अच्छी बातों से उसका आगाज़ किया जाए। और मौसम की अगर हम बात कर लें तो मौसम कल रात को ऐसा लग रहा था कि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सरदार सरफराज साहब की अगर बात की जाए जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि मौसम बेहतर होगा, कराची के अंदर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और कराची वाले एज़ यूजुअल समझ रहे थे कि अब नहीं होगी बारिश, क्योंकि हमेशा ऐसा बताया जाता है कि मुल्क भर में होगी बारिश तो कराची के अंदर वो बारिश नहीं होती है। लेकिन कल ये देखने में आया कि आंधी और तूफ़ान के साथ तूफ़ानी जो हवाएं थीं वो चलना शुरू हुई और कमोबेश आधे घंटे का जो अरसा था, टाइम पीरियड था, उसके अंदर बड़ी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से कराची के अंदर पानी भी भर गया। और अब तक की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम मेट्रोलॉजिस्ट से, वो ये कह रहे हैं कि कराची के अंदर और बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। तो आज के प्रोग्राम में कोशिश ये भी करेंगे कि सरदार सरफराज साहब खुद आकर जो है वो ये बता दें कि कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है और किन किन इलाकों के अंदर जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है। कराची के अंदर खासतौर पर यह भी होता है कि किसी इलाके के अंदर बारिश हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। जबकि अगर कराची से बाहर निकली तो मुल्क भर में इस वक्त बारिशों का स्पेल शुरू हो चुका है। ग़ालिबन ये लास्ट स्पेल आप समझ सकते हैं मानसून का, जो अब जारी और सारी ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। खैर दूसरी तरफ अगर हम कल के रोज़ की बात करें, जो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का जो चहलम था, उस तमाम सिनेरियो के अंदर जो मुल्क भर में कशीदा सूरत हाल रही है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि जो ज़ायरीन हैं वो कल जिस तरह से तमाम फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं वो तो देते रहे, लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात भी बड़े रोनुमा हुए, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर। कमोबेश अगर मैं मोहताद अंदाज़े के मुताबिक जो डेटा हमारे पास आ रहा है कि बलूचिस्तान में 37 लोग जो हैं उनको शहीद किया गया और बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो दहशतगर्दों ने ये किया है कल। इसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कार्रवाइयाँ की हैं, बड़ी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर के अंदर हाई अलर्ट जारी। और कराची के अंदर भी ख़ास तौर पर हम हमेशा कनेक्शन देखा जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर जब कुछ भी होता है तो कराची जो रूट है बड़ा करीब है, तो कराची के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसके पेश नज़र हमने कल देखा कि कल जो टाइमिंग्स थी नेटवर्क बंद रखने की, ख़ास तौर पर इंटरनेट को, वो बढ़ा दी गई और रात 12-1 बजे तक भी कोई सिग्नल्स वापस नहीं आए थे। वो यही रीज़न था कि जो सिक्योरिटी बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होती हैं वो रात गए तक चलती नज़र आ रही थी। इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और मुझे मेरे पैनल प्रोड्यूसर भी ज़रा बता दें कि सरदार सरफराज साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तो हम उनसे आगाज़ करें, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे गेस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और ये सिर्फ अच्छे ही गेस्ट नहीं बल्कि एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं। और खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ इनको ये एजाज़ हासिल है कि 2006 के अंदर रैप जो सॉन्ग्स हैं उर्दू के अंदर इन्होंने मुतारिफ़ कराया था पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा कहना कि पाकिस्तान के पहले उर्दू रैप स्टार ये शख्सियत हैं। और अब तक मुतअद्दिद इन्होंने रैप सॉन्ग्स जो हैं वो लिखे भी हैं और गाए भी हैं और रिकॉर्ड कराए हैं। और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और साथ साथ CEO एंड फाउंडर हैं जी पाक स्टूडियो के। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो का हिस्सा बन चुके हैं जी पाक रैप स्टार। जी पाक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल तो नहीं, हम सबसे पहले सवाल करते हैं गैस से कि सुबह उठने में आने में सुकून से पहुंच गए? अल्हम्दुलिल्लाह, वो आदत है। नॉर्मली लोगों को होता है सुबह उठने की आदत ना हो। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने सेट के ऊपर इतने गेस्ट बुलाते जाएं कि सब पूरे पाकिस्तान को हम सुबह उठने की आदत लगा दें। नहीं, मेरी तो रूटीन है, यही है। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठता हूँ, तो मेरे लिए तो बेहतरीन है सुबह उठना। अच्छा, आपको ये एजाज़ हासिल है कि उर्दू रैप पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराया 2006 के अंदर। मतलब जर्नी का स्टार्ट क्या था? वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि हाउ डिड यू नो कि यार मैं रैप कर सकता हूँ और मैं उर्दू में रैप कर सकता हूँ? बेसिकली मैं स्टडी कर रहा था बैरिया यूनिवर्सिटी के अंदर। उस दौरान 2006 के अंदर मैं गया था और यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैंने वहाँ से रैप करने शुरू की। मैं पहले सुनता था गोरों को, अच्छा, जेजी, नास, टूपाक, लिल वेन, एमिनेम, इन लोगों को। तो मैंने कहा व्हाई नॉट इन उर्दू।
क्योंकि उस दौरान सिर्फ एक वाहिद सॉन्ग आया था जो बोहेमियन ने निकाला था, काली दी नाली, पहला सॉन्ग था, वो भी विद वीडियो नहीं था, एक पिक्चर के साथ वो यूट्यूब पे डाला था। और उस वक्त सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स आपको पता था किस तरीके के थे। तो ऑर्किड से नया नया फेसबुक आया था उस दौरान। तो उस दौरान मैंने पहला गाना तैयार किया जिसका नाम था कराची के टुल्ले, और वो एक कॉमिक सॉन्ग था जो मैंने लिखा उर्दू के अंदर, और उसको लिखा भी खुद ही, और उसको फिर रिलीज़ किया मैंने। सीन अली ने उसको रिकॉर्ड किया और मैंने फिर उसको सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर रिलीज़ किया। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइपिंग हुई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्सर्ट्स करता रहा हूँ। ठीक है। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, सारी जगहों पर। अच्छा, जब ये पहला सॉन्ग लेकर आया मार्केट के अंदर, तो नॉर्मली उस वक्त लोगों को आदत नहीं थी उर्दू में रैप सुनने की ना, तो बड़ा एक नई चीज़ कानों को सुनने को मिली। तो लोगों का उस वक्त रिस्पांस कैसा था? क्योंकि एकदम अंग्रेजी से यानी कि इंग्लिश से उर्दू की तरफ आना और अपनी देसी ज़बान के अंदर वो या तो ज़्यादा फील आता है और एक देसी टच आता है। वो हर बंदा एक एक लफ्ज़ को जो आप स्पीड में बोल रहे होते हैं वो सारी चीज़ों को समझ रहा होता है। तो रिस्पांस क्या था ऑडियंस का? बहुत अच्छा रिस्पांस था। मतलब देखें, हमारे जो कल्चर है ना, उस कल्चर के हिसाब से उर्दू लैंग्वेज जो है हमारी, आपको पता है, प्रो लैंग्वेज है। सो उसके अंदर एक बंदा आता है, वो रैप करता है, compete करता है, और उस मार्केट में करता है जहाँ टोटल गोरे, ठीक है, और कारे, मतलब लाइक वो रैप कर रहे हैं बेसिकली, और उनमें आकर एक रैप का इंट्रोड्यूस कराना, उर्दू के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, तो वो एक चीज़ नया भी था लोगों के लिए, और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे हर जगह पर मुझे। अच्छा, ज़ीपाक रैप जो है वो खुद ही लिखते हैं? खुद लिखता हूँ, बिल्कुल। मुख्तलिफ वाक़यात, सानेहात के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। तमाम मैं जो events होते हैं? रियलिटी बेस्ड रैपर हूँ। बहुत सारे रैपर्स होते हैं जो कि फ्री स्टाइलर्स होते हैं, मैं फ्री स्टाइलर्स नहीं हूँ। ठीक है। मैं टॉपिक बेस्ड रैपर हूँ, बेसिकली टॉपिक्स पे लिखता हूँ, रियलिटी बेस्ड लिखता हूँ जो अब भी तक किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो रैप लिखा है? ऑलमोस्ट 100+ मैं रैप्स लिख चुका अच्छा। हूँ, और जिसमें से अभी 7 मैंने ऑफिशियली रिलीज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और बाकी 2 मेरे इस साल हैं जो मैं रिलीजिंग पे मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। एक अक्टूबर में कर रहा हूँ, कराची वाले, और एक रिलीज़ कर रहा हूँ दिसंबर में, सारी रात। तो 31 दिसंबर को करूँगा ये 2 सॉन्ग। तो बस हम आज कोशिश करेंगे कि इनसे रैप सुना जाए, जो ख़ास मौजू इनका फेवरेट मौजू है। अच्छा ज़ीपाक स्टूडियो क्या है और इस वक्त क्या कर रहा है? बेसिकली मेरी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, हम डिफरेंट शोज़ करवाते हैं, रियलिटी शोज़ 1-2 प्लान किए हुए हैं, वो मैं करने जा रहा हूँ अभी रिसेंटली। इसके अलावा मैं काफ़ी इवेंट्स कर आ चुका हूँ। पाकिस्तान ओपन गेम्स है, पाकिस्तान और ओपन माइक कराची है जो मैं पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी शोबे के अंदर काम कर रहे हैं। मेरी काफ़ी प्रोफेशनल टीम है, और हम एनिमेशन से रिलेटेड, फिल्म एंड टीवी से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ज़ीपाक स्टूडियोज़ को 2015 से मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ ऑनर, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी एक टीम काम करी पूरे पाकिस्तान की इसके अंदर। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। रैप की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि अब रैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन हो गया। रैप बैटल्स भी होती हैं। तो यू यूज्ड टू डू रैप बैटल्स एज वेल इन अर्लियर डेज, या उस वक्त सोलो होता था कि बस आपने रैप किया और आ गया? अब तो रैप हम देखते हैं पूरी बैटल्स होती हैं। उस दौरान होती थी। मैंने शॉर्टली को हराया था फ्रेंच बीच पे। अच्छा। देन आई एम बिकमिंग ए पाकिस्तान फर्स्ट ऑफिशियल रैपर। उस दौरान दी म्यूज़िक था और फायर रिकॉर्ड्स, ये 2 रिकॉर्ड लेवल्स थे आपके पास। तो उस दौरान मैंने शॉर्टली को हराया। देन उन्होंने मुझे कहा यू आर द फर्स्ट रैपर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, और वो था बेसिकली वेस्ट इंडियन एक रैपर ना, जो यहाँ पर करता था उस दौरान रैप फ्रेंच बीच के ऊपर। तो 8-10 उसके अपने बंदे थे। मैं पहली बार गया, वो सब कोई इंग्लिश में करता था, कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस में करता था। तो उनके दरमियान में जाना और एक बंदे ने उर्दू में रैप करना, तो वो एक चीज़ नई थी। वो लोग हैरान हो गए, और वहाँ पे जो क्राउड जिसको सपोर्ट कर देता था वो जीत जाता था। ठीक तो है, क्राउड ने ज़्यादा शोर मचाया, और वो जो होता है नॉर्मली। बिल्कुल, क्राउड ने उस दौरान मुझे सपोर्ट किया, और देन वहाँ पे वो बैटल मैं जीत गया था। उस वक्त कई बैटल्स किए हैं उस दौरान। आपको पता है DHA में कई क्लब्स में जो है शोज़ होते थे जिनको गिग्स कहते थे। ठीक है। तो वो गिग्स होते थे हर वीकेंड के ऊपर, तो वो मैंने बड़े परफॉर्म किए हैं। तो वहाँ पे बैटल्स भी किए हैं कुछ शुरू में। बट बैटल्स और रियलिस्टिक
रियलिस्टिक में ना वो काफ़ी फ़र्क है, मतलब रियलिटी बेस्ड रैपिंग जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब किसी टॉपिक को लेके उस हाँ, पर टॉपिक को रैप लेकर करना। और प्रॉपर रैप करना। एक तो देखें, अच्छा, फर्क क्या है? आई जस्ट वांट टू नो दैट टर्म, प्रॉपर रैप करना। हर चीज तो रैप नहीं कहलाएगी ना। नहीं। कुछ भी अगर आपने 1 मिनट के अंदर 1000 वर्ड्स बोलना शुरू कर दिए जस्ट सिंग करके, दैट इज राइमिंग वर्ड्स लाइक मुहावरात, हमारे उर्दू में बोला जाता था मुहावरात, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स, एक से एक वर्ड जुमला मिलता हुआ हो और उसका उस सेंटेंस के ऊपर मिलना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग शेर व शायरी को राइमिंग्स में ले आते हैं जो कि गलत है। अच्छा, अब बहुत सारे सिंगर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, कई जो इंडिया पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, काफ़ी मशहूर भी, वो दीज आर द सिंगर्स, दीज आर नॉट रैपर्स, बट वो दुनिया के सामने एज अ रैपर्स हैं, काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं। अच्छा, तो प्रोफेशनल रैपर्स जो हैं जिनको मैं सुनता आया हूँ, फॉलो करता आया हूँ, तो वो प्रॉपर एक मतलब रैप जानते हैं, रैप करते हैं, गॉड ऑफ रैप कहते हैं दुनिया में उनको, ठीक है ना। चाहे वो जेजी है, नास है, आपका फेवरेट रैपर कौन है? वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में किसको पसंद करते हैं खुद? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं जो है एमएनएम को फॉलो करता हूँ और वो शुरू से करते आया हूँ। थोड़ा सा उसकी लाइफ को भी और उसके अंदाज को, उसकी स्पीड को, और वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और बोहेमिया सेकंड ऑफ द, मतलब मैं समझता हूँ कि जिस लेवल का देसी एशिया के अंदर बोहेमिया से लेवल का रैपर नहीं है कोई, चाहे वो आवाज़ हो, एक प्रोनाउंसिएशन हो, एक अदायगी हो, वो रैपिंग के अंदर बोहेमिया से बेहतर नहीं करता। अच्छा, ये प्रैक्टिस कैसे होती है ज़ीपा के इतनी तेज़ी से बोलना? ज़बान लड़खड़ाती नहीं है क्या? वर्ड्स दिमाग से निकलते नहीं है? स्लिप ऑफ टंग नहीं होता? टंग ट्विस्टर नहीं आते? अच्छा, इसके क्या अंदर प्रैक्टिस होती है इसकी? इसके अंदर ना बिलाल दो तरीके के आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, इट मेक्स जिनको ये सेंस। चीज़ें शुरू से मिलती हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, और एक लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कुछ हालात, कुछ मामलात ऐसे देखते हैं, ख़ास तौर पर जो मैंने रैपिंग हिस्ट्री के अंदर देखा ना, उन्होंने अपने आप को उस टाइम के हिसाब से तैयार किया होता है और बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है आवाज़ की इसके अंदर ख़ास तौर। और राइमिंग वर्ड्स, आपके वर्ड्स जो आप अदायगी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होने चाहिए, और जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल तक उतरने चाहिए। रैपिंग में कैची वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कैची वर्ड वो कि जो लोगों की ज़बानों पे बैठ जाएं, ठीक है। ख़ास तौर पे इसका होना ज़रूरी है, फिर स्पीड का होना और उसकी आवाज़ का होना, ये बहुत अच्छा, मुझे अभी बड़ी हैरत हो रही है, व्यूअर्स जी पाक जब बात कर रहे हैं तो आप बड़ा सुकून से, तामुल के साथ बात कर रहे हैं। यही पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाएगी रैप के टाइम? बिल्कुल स्पीड आ जाएगी? इट डिपेंड्स ऑन द बीट ना, वो बीट पे भी डिपेंड करता है। अगर वो बीट स्लो बीट है तो स्लो बीट के हिसाब से हम रैप कर रहे होते हैं, अगर वो फास्ट बीट्स है तो फास्ट पे कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, 2006 से यू हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो अब तक ऐसा भी मौका आया होगा कि आगे आने वालों को सिखाने के लिए कोशिशें भी कर रहे होंगे, सो यू डू दैट? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना कोई इंडस्ट्री नहीं है म्यूज़िक की, ख़ास तौर पे थी पहले, जो ख़त्म हो गई। अब जो भी हैं घराने हैं, खान साहब हैं, वो काम कर रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक के ऊपर, पाकिस्तान काम कर रहा है। बट वो यहाँ पे जितने भी सिंगर्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस पे चलते हैं। ठीक है। उनको सेल्फ फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, अपने ऊपर पैसा, अपने ऊपर बजट खुद लगाना पड़ेगा कोई, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री तो है नहीं ना। यहाँ प्लेबैक का कोई टाइम नहीं है ना, आपके पास पता है फिल्म्स किस लेवल पर हो रही हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ करने जाते हैं, आप अपनी म्यूज़िक वीडियो बनाने चाहते हैं, तो उसके लिए एक बजट रिक्वायर्ड है अच्छा खासा, तो वो हर एक के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। तो आपके पास 60 to 70% जो टैलेंट है वो ऐसे मर जाता है। 2015 के अंदर NOCs कैंसिल हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, कहीं पे भी आप कॉन्सर्ट्स, इवेंट, फेस्टिवल्स ये नहीं कर सकते थे, वहाँ पे क्राउड जमा करना मना था, आपको याद होगा। तो कई लोग बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार से मुराद जितने लोग आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट काम कर रहे थे और वो उनकी रोज़ी रोटी यही थी सिंगिंग, और वो अपने आप को एज ए स्टेज परफॉर्मर शो करते थे। तो अब ऐसी बात है, जब आपको इजाज़त ही नहीं भीड़ लगाने की बिल्कुल ऐसा ही। कॉन्सर्ट, तो फिर रह जाते थे आपके पास
कमर्शियल ख़ास तौर पे जब से ये यूट्यूब का और सोशल मीडिया का ट्रेंड आया है कि लोगों ने अपने चैनल्स बना लिए हैं और वो अपनी कला को उस चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तो वो ज़्यादातर अपना एफर्ट वहाँ लगा रहे हैं बनस्बत लाइव। मतलब कॉन्सर्ट्स की अहमियत खत्म होती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म वो होती जो जा रही एक पूरा एक है। रॉक स्टार का एक कमर्शियल तस्वुर होता था। और सिर्फ मेन जो स्टैंडर्ड्स पे बात की जा रही है, अब जो मेन स्टार्स हैं उनको देखने लोग आते हैं। आप देख लें कि जितने भी शोज़ होते हैं उसके अंदर जितने बड़े आर्टिस्ट हैं और उनके ऊपर आवाम आ रही है। तो रैप का फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अब उर्दू हो या पंजाबी हो, हर ज़बान के अंदर हमारे पास रैप जो है वो मौजूद है। और फिर आपने कहा कि कॉन्सर्ट की अहमियत ज़रा सी कम हो रही है, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ज़्यादा प्रमोशन हो रही है इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ रैप? देखिए, इन पाकिस्तान तो अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आता फ्यूचर, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। जो रैपर्स हैं यहाँ पे वो बेइंतहा अच्छे हैं। फारिश शफ़ी, तला अंजुम और कई ऐसे रैपर्स हैं जो कोक ने भी प्रोड्यूस किए हैं और वो पहले से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तला अंजुम काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं और फारिश शफ़ी की बड़ी मेहनत है, तो ये एक लेवल पे काम कर रहे हैं ये जो हैं। बाकी जो रैपर्स हैं, कई मैंने लियारी के बच्चों को देखा है और कई ऐसे लाहौर के हैं रैपर्स हैं जो कि बड़े एक अच्छा रैप करते हैं, बट बस यही है कि ये उनको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ता है। यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, ये चीज़ नहीं है जो कि उनको उस लेवल पे प्रमोट कर सकें। आपको पता है कि म्यूज़िक वीडियो का एक लॉन्चिंग का कितना बड़ा खर्चा है, और फिर प्रमोशंस का सबसे बड़ा है। लेकिन वीडियो बना लेना तो इट्स ए ईजी थिंग, उसको प्रमोट करना इज द मेन थिंग, कि मार्केट करना, उसको प्रॉपर पब्लिसाइज करना। सम बजट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक हैवी बजट चाहिए उसके लिए। तो इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी कहीं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। अभी आज तक तो मैंने सिंगल पर्सन मैंने नहीं देखी आज तक। 18 साल हो गए मुझे, मैंने नहीं देखी 2006 से, कोई भी नहीं है। तो इस अब क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, कि कोई ऐसी इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे तमाम रैपर्स के लिए या आपकी फील्ड के लोगों के लिए कोई स्पॉन्सरशिप हो, कोई बजट हो, कुछ प्लान हो? मेरी अपनी वेबसाइट है zeepakstudios.com, उसके ऊपर मैं रिकॉर्ड लेबल अनाउंस कर रहा हूँ 1 सितंबर से। ठीक है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, नॉट ओनली रैपर्स, जितने भी आर्टिस्ट जो अपकमिंग हैं वो आएँ, हमसे रब्ता करें। हम प्रॉपर उनको रिकॉर्ड लेबल, उनकी म्यूज़िक वीडियो लॉन्च करना, उनके गाने रिकॉर्ड करना, तमाम चीज़ें हम प्रॉपर करेंगे और उनको प्रॉपर प्रमोट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो चैनल्स हों कमर्शियल। तो उनका लिए हमने एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड लेबल निकाली जो कि ज़ीपाक रिकॉर्ड्स के नाम से। चलिए जी, मैं जो है वो एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि एक रैप सॉन्ग जो है वो इनसे सुना जाए, लेकिन हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम रैप सॉन्ग की तरफ जाएंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद जो ज़ीपाक हमारे साथ मौजूद है, फिर हम रैप जो है वो इनसे सुनेंगे और कुछ ख़ास मौज़ूआत के ऊपर रैप लिखने की महारत है इनके पास। तो आपने देखते रहना, जाना कहीं नहीं है, जस्ट अभी आते हैं।